आपने इजिप्ट के पिरामिड को तो कभी देखा ही होगा, लेकिन इन पिरामिड्स के रहस्य आपको हैरान कर देगा ये सब सोचने में कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इजिप्ट में ये एक ऐसा अजूबा है जिसने साइंटिस्ट लोगों को भी हैरान कर रखा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि 147 मीटर्स ऊंचा है। ये इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी इमारत है, जो कि 4000 साल पहले बनाया गया था। ये पिरामिड्स नाइल रिवर पे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की तरह दिखने वाली दो और ऐसे पिरामिड्स जो कि सेम जगह पर बनाए गए थे। तीनों में से सबसे बड़ा ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इसे छोटा है द पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। खुफू के बेटे खाफरे ने इस पिरामिड को बनवाया था। और तीसरा था पिरामिड ऑफ मेनक्योर। ये भी कहा जाता है कि इसे खाफरे के बेटे ने बनवाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे, कई सारे छोटे पिरामिड और एक मॉन्यूमेंट है जो कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा है। सबको टोटल करके बताया जाता है कि वहाँ 118 पिरामिड है, अलग साइज के और अलग शेप के। कई पिरामिड्स तो अर्थक्वेक, बारिश, तूफान के वजह से टूट गए, मलबा हो चुके हैं। ये पिरामिड वहाँ के राजाओं के लिए बनाए गए स्मारक स्थल थे, जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया था। इन शवों को मम्मी कहते हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि राजा रानियों के मरने के बाद भी वे अपनी आफ्टर लाइफ खुशी से जिए, जो कि कितना सच है कितना झूठ यह किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि पिरामिड्स राजा रानियों के शवों को दफनाने के लिए बनाया गया था। आखिरकार पिरामिड बने कैसे? सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का पिरामिड, जो कि 2.3 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक से बना है। प्रत्येक का वजन 2.5 से 70 टन तक है। लेकिन पहले के समय में वहाँ के लोगों ने बिना मशीन के उपयोग किए बिना इतने बड़े पिरामिड को कैसे बना दिया, क्योंकि व्हील का उस समय नामो निशान नहीं था। और ये भी इतने भारी भरकम पत्थरों को लेके कैसे जाते थे। इसके बारे में भौतिक वैज्ञानिक डैनियल बोन ने हाल में ही बताया है कि जेहू तेहू टेप के मकबरे में एक पेंटिंग में पुरुषों को एक विशाल मूर्ति को स्लेज पर खींचते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही बड़े बड़े पत्थरों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इस पेंटिंग में एक आदमी रेत में पानी डाल रहा है। ऐसा करने से स्लेज को ड्रैग करने में आसानी होती है। अब बात ये आती है कि इन ब्लॉक्स को यानी पत्थरों को एक के ऊपर कैसे रखा गया था। इजिप्शियन द्वारा एक रैम बनाया गया था, जिसपे वो स्लेज पे वो ब्लॉक्स और पत्थर को रखते थे और उस स्लेज को खींचते थे और एक के ऊपर एक ब्लॉक को रखते थे। इसी तरह से ये पिरामिड्स को बनाया गया था। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि कॉन्स्टेलेशन को लेकर, आसमान में जो तारे हैं उन्हें देखकर इजिप्शियंस ने अपने डिजाइन को बनाया। 1989 में रॉबर्ट बुवल, एक ऑथर और इजिप्टोलॉजी एंथुसियास्ट, इन्होंने अपनी एक ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई। इन्होंने जो कहा 3 पिरामिड गीज़ा है, एक्चुअली में ओरियन बेल्स के जो तारे हैं उन्हें तीनों तारों के सामने सेम अलाइन करता है। ये बहुत ही हैरान कर देता है ये चीजों को देखकर कि इजिप्शियंस के पास इतनी इंफॉर्मेशन कैसे थी। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इनकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की तरह एग्जैक्टली पॉइंट करती है। कैसे हो सकता है कि उस वक्त कोई कंपास नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, जीपीएस नहीं था। एक थ्योरी बताई जाती है कि ऑटम इक्विनॉक्स थ्योरी, जब धरती का टिल्ट इस तरीके से हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, जमीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है ईस्ट और वेस्ट के। अगर इजिप्शियंस ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो डिग्री ऑफ एरर उनकी कैलकुलेशन में आया था, वही डिग्री ऑफ एरर इस शैडो में भी मौजूद होगा। ऐसी बहुत थ्योरी बताई जाती है इन पिरामिड्स के बारे में। कई को लगता है ये एलियन द्वारा बनाया गया है तो कुछ और। ऐसे ही बहुत रहस्य हैं जो अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है इन पिरामिड्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।